सभी को मेरा हृदय से प्रेम नमन। सभी के भीतर बैठे उस परम तत्वाधार को नमन करती हूँ। और आज ऐसी स्थिति में हूँ कि निशब्द हूँ, बिल्कुल बिल्कुल निशब्द हूँ। निशब्द को शब्द में उतारना महाकठिन है, महाकठिन है, महाकठिन है। अगर जीवन में सबसे बड़ी तकलीफदायक बात है तो यही है कि जिसके लिए शब्द नहीं है उसे शब्दों में उतारना। इससे बड़ी पीड़ा नहीं है बुद्ध पुरुषों की, इससे बड़ी पीड़ा नहीं है संतों की। कैसे वो सत्य आपको बताऊं, कहां से चुनूं वो शब्द जो आके हृदय तक पहुंच सके। सत्य आपके भीतर है, उसी पर ये शरीर टिका हुआ है। अगर वो परमात्मा ना हो, वो सत्य आके भीतर ना हो, तो ये शरीर एक क्षण भी टिक नहीं सकता। उसी दिन राम नाम सत्य हो जाएगा और ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा और राम निकलकर चला जाएगा। और यही परम सत्य है। अब इस सत्य तक कैसे पहुंचे, सवाल उठता है। क्या वाकई ही आप उस मालिक से मिलना चाहते हैं? क्या थक गए हैं इस जीवन से, अब आना नहीं चाहते वापस? क्योंकि जिस दिन सत्य का बोध होगा, उस मालिक का बोध होगा, आवागमन समाप्त होगा। क्योंकि प्रकृति से लिया है हमने यह शरीर, और 5 तत्व इसमें खेल रहे हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। पूरा जमा है अनंत जन्मों का, बहुत भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है। और खाली करने का कोई उपाय नहीं है। और अभी भी दिन प्रतिदिन भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। लेकिन जिसको उस परम तत्वाधार की अंदर में अनुभूति हुई, उसने सारी दौड़ बाहर की बंद कर दी और वो शरणागत होकर, सरेंडर होकर, सहज होकर, आंखें बंद करके बैठ गया इंतजार में। क्योंकि राजे राज पता ही चल गया कि सत्य ना आपको कोई दे सकता है, ना कोई दिखा सकता है, ना कोई बता सकता है, और ना ही सत्य तक कोई पहुंचा सकता है। आपकी यात्रा इंडिविजुअल है, अकेले की है, अकेले चलना होगा।
गुरु का बस इतना ही काम है कि यात्रा अज्ञात की है, अंधेरे की है, और जहां भी जीव अटक जाए, भटक जाए, गुरु राजदार है, रास्ता जानता है, वहीं से वो रास्ता दिखा सके, अपनी लाइट से आपके कदम उंगली पकड़कर चला सके। साथ में दोनों को ही चलना है। और जिसने श्रद्धा की, विश्वास किया, समर्पण किया, ये इतना इंटरनल कनेक्शन है गुरु और शिष्य का। ये कोई खांड खीर वाली बात नहीं है कि बैठ गए, सत्संग सुन लिया और काम बन जाएगा। अगर ऐसे काम बन गया होता तो लाखों लोग सत्संग सुन रहे हैं, बड़े बड़े मठाधीश बैठे हुए हैं, सत्संग दे रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, भीड़ बेइंतहा है, लेकिन उनका दर्द कम नहीं हुआ। कोई कहता है हमें 20 साल हो गए, कोई कहता है हमें 15 साल हो गए। पीड़ा एजेट भीतर में बनी हुई है, दर्द कम होने का नाम नहीं लेता। तड़फ रहे हैं लोग, बंधन को देख रहे हैं, लेकिन मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हृदय जुड़ा ही नहीं, समर्पण हुआ ही नहीं। जिस दिन समर्पण होगा, लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है। ठीक इसी तरह जैसे हम धूप में बैठते हैं तो सूरज की किरणें ऑटोमेटिक हमारे ऊपर गिरती हैं और हमें जो उसका गुण धर्म है स्वाभाविक मिलना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब सतगुरु के प्रति प्रेम हृदय से जुड़े, भाव श्रद्धा बने, तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो बस केवल और केवल मौन में आंखें बंद, क्योंकि वो इतनी इंटरनल घटना है, वो अपने आप स्वाभाविक रूप से घटेगी। इसीलिए कहा है चुप हो जाओ, सहज हो जाओ, आंखें बंद कर लो और बैठ जाओ। जो अनंत प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है, अनंत प्रतीक्षा, बस बैठा है, राह देख रहा है। और अब तो राह देखनी भी बंद कर दी, क्योंकि राह देख देख कर भी थक गया। बस अब कह दिया तेरी मर्जी, तू आ या ना आ। मैंने समर्पण किया, मैंने सिर चढ़ाया तेरे चरणों में। मैं तो ये भी नहीं कहता कि तू आ जा, अब तो इतनी भी क्षमता नहीं रही। टूट गया, थक गया, बिखर गया, कहते कहते जबान थक गई है मेरी। अब जबान भी हिलती नहीं है, शरीर भी क्षीण हो गया है, पूरी ताकत खत्म हो गई है। चढ़ा दिया तुझको पूरा तेरे चरणों में। तेरी मर्जी, तू बिना मिले ले चल या मिला कर ले चल, ये तेरा काम है।
मेरी जो सामर्थ्य थी, मेरी जो शक्ति थी, मैंने पूरी लगा दी। अब बचा ही नहीं मेरे अंदर कुछ। उस दिन फिर वो परम घटना घटती है। बिल्कुल मौन में जब शरीर भी चढ़ा दिया, सरेंडर कर दिया, यानी जीते जी मृत्यु को स्वीकार कर दिया। कोई चाहा ही नहीं है, कोई चाहा ही नहीं है, कोई चाहा ही नहीं है। देखो जीवन जा रहा है, पल पल जा रहा है, और पता नहीं कब बुलावा आ जाए और हम बुद्धि पे बुद्धि लगाए जा रहे हैं। बुद्धि पे बुद्धि, अब गणित लगाए जा रहे हैं, गणित लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम आदी हो गए हैं संसार में रहते रहते। हमने हमेशा मालकियत ही सीखी है, कब्जा ही करना सीखा है, अहंकार को पोषण देना ही सीखा है। मैं का भाव इतना प्रगाढ़ है, इतना प्रगाढ़ है मैं का भाव, मैं कर सकता हूं और मेरे कारण ही परमात्मा आएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा उसका भक्त हूं। मैं रोज ध्यान में बैठता हूं, मैं रोज आरती करता हूं, मैं रोज उसको बुलाता हूं, मैं रोज विनती करता हूं, और मेरी प्रार्थना ऐसी है उसको आना ही पड़ेगा। और जब तक आप बुला रहे हो वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। वहां डुप्लीकेसी चलती ही नहीं। या आप रहोगे या परमात्मा रहेगा। इतनी प्योरिटी, इतनी प्योरिटी, इतनी प्योरिटी कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने कब सरेंडर कर दिया, कब समर्पण कर दिया और कब घटना घट गई। वो इतनी इंटरनल कनेक्टिविटी है कि जो समर्पण कर रहा है उसको भी बोधभान नहीं है, खबर नहीं है। और जब फिर जागता है वो, देखता है वो, तो केवल और केवल परमात्मा ही बचता है। बिल्कुल द्वंद मुक्त, एक भी तरंग संसार की नहीं, कोरा कागज, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। फिर वो अपने स्वर्ण अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में उसके हृदय के पन्नों पर लिखता है अपने मोती, और फिर भेजता है आपको। चुन लिया उस परमात्मा ने अपने काम के लिए। मैंने बहुत बार कहा है, ना यहाँ कोई गुरु है, ना यहाँ कोई शिष्य है। गुरु भी अस्तित्व घटना है और शिष्य भी अस्तित्वगत घटना है। जब तक हम कुछ बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं,
कुछ भी बनने का प्रयास कर रहे हैं, बन ही नहीं सकते। नींबू का पेड़ यदि कहे कि मैं आम का पेड़ बन जाऊं, तो क्या नींबू के पेड़ में सामर्थ्य है कि वो आम का पेड़ बन जाए? मनुष्य यदि कहे कि मैं परमात्मा बन जाऊं, मैं परमात्मा हो जाऊं, मैं गुरु बन जाऊं, मेरे इतने शिष्य हों, मेरा आश्रम हो, तो ये तो बिल्कुल बेमानी और झूठ बात होगी। जिसको चुनता है वो ही चुनता है, और कैसे काम लेना है उसको वो ही जानता है। उसको ये भी नहीं पता कि अगला कदम मालिक के हुक्म का क्या होगा। यही कल क्लोज करेगा या आगे लेके जाएगा। टोटल उसके इंतजार में बैठता है। मालिक का हुक्म आता है, ये शरीर, बस केवल शरीर को चुना है उसने, केवल शरीर को। और इस शरीर के माध्यम से, क्योंकि मजबूरी है, मजबूरी है, कैसे पहुंचा? क्योंकि परमात्मा चुप है, परमात्मा कुछ कहता ही नहीं है। फिर वो आप जैसे प्यारों प्यारों को किसी ऐसी चेतना को माध्यम बनाकर चुनता है, बहुत करुणा, बहुत दया, कि जिससे आपकी सहायता हो सके। अगर वो शरीरधारी यह सोच ले कि मैं गुरु हूं और मैं कुछ दे सकता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है, संभव है? नॉट। एक शब्द भी परमात्मा का, एक शब्द भी, ताकत नहीं है इस वाणी में कि एक शब्द भी परमात्मा का वो उसकी आज्ञा के बिना कह सके। एक एक शब्द, एक एक मोती ऊपर से उतरता है और पहुंचता है उसके प्यारों के बीच। और आप सभी में परमात्मा ही निवास करता है, बशर्ते कोई जाग गया, किसी का जागना बाकी है। सब गुरु होकर ही पैदा हुए, यहाँ कोई शिष्य नहीं है। शिष्य और गुरु का भेद यहाँ है, जमीन के ऊपर। प्रकृति में, मालिक की व्यवस्था में ना गुरु है ना शिष्य है। केवल 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 एक माध्यम है, एक जरिया है। और जब मैं महसूस करती हूँ और पवित्रता से जानती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि उसने दृष्टि दी है, समता दी है उसने देखने की, और जिसमें मैं भाव है, इसीलिए तो इतनी भीड़ों में भीड़ पे भीड़ हो रही है। और भीड़, मैं कहती हूँ, अगर वाकई गुरु है, गुरु का मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर, अगर उसको दृष्टि मिली है सच्चे मालिक की, वाहे गुरु की, सतगुरु की, तो उसके सत्संग से जीवों की पीड़ा दूर होनी चाहिए, उनकी सहायता होनी चाहिए, उनका काम बनना चाहिए। अगर काम नहीं बन रहा है तो बिल्कुल साफ है, या तो शिष्य नकली है या गुरु नकली है। एक ना एक तो नकली है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिष्य असली हो और गुरु असली हो और बात ना बने।
क्योंकि चुंबक चुंबक को खींच लेती है। अगर मिलावट होगी, चुंबक में अगर मिलावट होगी तो नहीं पास आ सकती, नहीं पास आ सकती। इतना ही रोल गुरु का है और इतना ही रोल शिष्य का है। और गुरु बनना तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। मैं उस गुरु की बात नहीं कर रही हूँ जो ऊपर बैठा, उस गुरु की बात नहीं मैं करती। मैं उस गुरु की बात करती हूँ जो नकली मुखौटे लगाकर बैठ गए हैं गुरु बनकर। वो तो डूबेंगे ही डूबेंगे, लेकिन ऐसे शिष्य भी सब डूब जाएंगे, सब डूब जाएंगे। मुक्ति बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है मुक्ति। और मुक्त वही कर सकता है जो निर्बंध हो, मुक्त हो, उसे किसी बात की चाह ना हो। वीत राग, वीत राग, जिसका कोई राग और द्वेष नहीं है, सब द्वंद्व से मुक्त, बिल्कुल खाली अंदर से। बस उसका प्रेम प्रसाद पहुंचा रहा है, केवल प्रेम प्रसाद। ऐसे गुरु को मैं नमन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अगर ऐसा गुरु, ऐसा गुरु जीवन में आ जाए, और मेरे जीवन में ऐसा ही गुरु आया है, जैसा गुरु वैसा शिष्य। क्योंकि जाना यहां से सच्चाई है। मैं 4 दिन की चांदनी में खोना नहीं चाहती, मिट्टी में मिलाना नहीं चाहती अपने आप को, क्योंकि मुझे राज पता चल गया है कि मुझे यहाँ से जाना है। और मैं क्या लेकर जाऊंगी? ना मेरे साथ ये आश्रम जाएंगे, ना मेरे साथ ये शिष्य जाएंगे, ना मेरे साथ ये धन जाएगा, ना मेरे साथ ये दौलत जाएगी। कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा। जो ईमानदारी से, बिल्कुल प्योरिटी से ये शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, इनका हिसाब होगा, इनका एक एक शब्द का हिसाब। अगर एक शब्द में भी कहीं चूक हो गई तो उसका भी हिसाब होगा, उसका भी हिसाब होगा। मैं कांपती हूँ, कैसे अंधों के जैसे बांट रहे हैं, कैसे अंधों के जैसे बांट रहे हैं। दुकानें सजी हुई हैं। कर्म के फल से बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महातपस्वी नहीं बच पाए। कर्म का इतना बड़ा सिद्धांत है। रामकृष्ण परमहंस, जिनकी समाधि ही नहीं टूटती थी, एक सेकंड के लिए समाधि से बाहर नहीं आते थे वो, उनको भी कर्म का फल भोगना पड़ा। और हम मन बुद्धि के अधीन जीव सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक क्या 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 करते हैं, हमें पता ही नहीं है। जो एक बार जाग गया, वो गलती नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। जो अंधेरे में खड़े हैं, जिनको दिख नहीं रहा है, उनकी दुर्गति क्या होने वाली है, वो सजाए जा रहे हैं, सजाए जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं। सत्संग का मतलब सत्य से उतरा हुआ एक एक शब्द। और सत्संग ही बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है सत्संग, बहुत दुर्लभ है सत्संग।
क्योंकि ना तो सत्य कोई है और ना सत्य कोई दे सकता है। सत्य केवल वो है और वहीं से सत्य अवतरित होता है। और सत्य का ग्राहक बहुत बिरला है, बहुत बिरला है। गुरु नानक कहते हैं, कोटि में कोई कोटि अधिकारी है सत्य का। नहीं तो यहाँ सब संसार ही मांगने आते हैं, संसार ही मांगने आते हैं। भीड़ है संसार मांगने वालों की। और परमात्मा इतना दयालु है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। और जिसने केवल एक को चुना, फिर उसने संसार नहीं मांगा। उसको कितना ही कष्ट हुआ, कितनी ही पीड़ा हुई, उसने छोड़ दिया और कहा, मालिक तेरी मर्जी, बस तेरी मर्जी, मुझे तू चाहिए, बस बस तू चाहिए। ऐसा शिष्य जब शरणागत होकर बैठता है, तब वो परम प्यारा अपने आप उतरता है। मुझे एक भी शब्द बोलना नहीं आता था, एक शब्द भी। ना मैंने कभी गीता पढ़ी, ना मैंने कभी रामायण पढ़ी, ना मैंने कभी भागवत पढ़ा, ना मैंने कभी मैं मंदिर गई, मैं कहीं कुछ नहीं देखा। मुझे फोन तक चलाना नहीं आता था। मुझे लिखना, एक शब्द फोन पर लाइन नहीं आती थी। एजुकेटेड फैमिली है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। इतना सरल हृदय था, इतना सरल हृदय। मेरे बच्चे बोलते थे, माँ एक काम वाली भी फोन चलाती है, एक सब्जी वाला भी फोन चलाता है, और आप। मैं ऐसे करती, नहीं नहीं मुझे नहीं चलाना आएगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बड़ी जिद की बच्चों ने और मुझे फोन दिया, चलाना सिखाया। क्योंकि अस्तित्व कुछ काम लेना था, अस्तित्व को। यहाँ तक मैं अगर ईमानदारी से बताऊं, मुझे यूट्यूब से सत्संग निकालने भी नहीं आते थे। और प्यास इतनी ज्यादा अंदर थी, तो मैं कभी किसी के पास बच्चों के, मेरे यूट्यूब से ये वाला निकाल दो, ये वाला निकाल दो, तो कहते थे, माँ ये तो इतना आसान है। और देखने में कोई मुझे ये नहीं कह सकता था कि ये अनपढ़ है इसको। लेकिन क्योंकि इतना सरल था जीवन, इतना सरल जीवन की बस उसकी याद बनी, और सब इंतजाम फिर उसने ही किया। हर चीज का इंतजाम कर दिया आज उसने। जब किसी का लिखा हुआ देखती थी कि अरे ऐसा सुंदर, ये कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ऐसा सुंदर व्हाट्सएप पे। अप डाउन नीचे ऊपर कुछ नहीं, ना मात्राओं का ज्ञान, ना कोई बिंदु का ज्ञान, ना कुछ देखा। और उंगलियां अपने आप चलने लगी। ये मेरा अपना निज अनुभव है, मेरा निज अनुभव है। किसी में मतलब हाथ ऐसे ही टक लगा, जो भी ख्याल आया, मैं ऐसे कैसे, ये गैप कैसे करते हैं, ये मात्रा कैसे करते हैं, ये पूर्ण विराम कैसे करते हैं। और हाथ लगा और वो ही चीज हाजिर हो गई। उसका होना मुश्किल है, फिर सारा साम्राज्य उसी का है। और आज मैं देख रही हूं कि मैं कहती हूं, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हे मेरे सतगुरु, वो मुझे छोड़ता ही नहीं। और आंख खुलती है तो आपके चेहरे मुझे दिखते हैं, केवल केवल। अगर कोई चाह करती हूं तो बस एक ही चाह करती हूँ, जो मेरी स्क्रीन पे मेरे सामने होते हैं, उनके लिए ही चाह करती हूँ। मालिक, हे मेरे परवरदिगार, अगर तू मेरी सुनता है, वाकई तू मुझे प्रेम करता है, तो जैसा मुझे बनाया ऐसा उनको बना। मैं आपका और अपना बंधन बांधना नहीं चाहती, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं चाहती मैं आपको अपने पीछे लगाना। मुझे तकलीफ है इस बात से कि आप मेरे पीछे लगते हो।
ऐसे तकलीफ नहीं कि कोई मुझे आप कष्ट दे रहे हो, मैं उस चीज को कितना जल्दी आप जान जाओ और आप मुक्त होकर उसका प्रसाद बांटना शुरू करो और इस जीवन से मुक्त होकर आजाद पंछी की तरह अंतराकाश में उड़ो। और तब इस जीवन को समझो कि जीवन कितना सुंदर है, जीवन कितना सुंदर। वो जीवन का स्वाद मैं तुम्हें चखा देना चाहती हूँ, बस यही मेरी अंदर पीड़ा है, वही मेरी अंदर, मेरी कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन एक पीड़ा मुझे दिन रात खाई जाती है कि वो स्वाद, वो स्वाद, वो स्वाद मालिक, वो अमृत टपका दो, टपका दो मालिक, टपका दो इनके हृदय में, दिखा दो अपना स्वाद, ताकि यहाँ पूरे संसार का स्वाद भूल जाएं। और बड़े फिर इतना लीला का आनंद ले रही हूँ इस वक्त, इतना लीला का आनंद ले, ऐसे ऐसे सन्यासी आ रहे हैं, आहा, करुणा से भरती, कोई निवस्त्र होना चाहता है, उनको पता ही नहीं है कि मुझ में कुछ बचा ही नहीं है, प्रेम की पाती भेजते हैं, प्रेम प्रेमिका बना लेना चाहते हैं, लेकिन उनको खबर ही नहीं है, खबर ही नहीं है कि मैं मिट चुकी हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं है देने के लिए, बचा ही नहीं, क्या दूं। केवल और केवल हृदय से शुभ भावनाएं दे सकती हूँ, शुभ भावनाएं दे, और मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अंतर हृदय से चाहती हूँ सभी का जीवन सुंदर हो, जाने से पहले उस अमृत का स्वाद चख कर जाओ, पूरी शक्ति लगा दो अपनी, जान झोंक दो, बिल्कुल सरेंडर कर दो अपने आप को, गिरने दो वो अमृत अपने भीतर, और फिर देखो जीवन का आनंद। बाहर आंधियां चलेंगी, तूफान आएंगे, बिजलियां गिरेंगी, लेकिन आप आनंद मग्न होकर अपने भीतर उस अमृत का स्वाद चखते रहोगे। थोड़ी देर के लिए सभी मौन में उतरते हैं, आंखें बंद करते हैं, और मैं कुछ नहीं कहूंगी। 5 मिनट के लिए आप अपने भीतर को निहारें, देखें आपके भीतर क्या क्या विचार आते हैं, क्या क्या चलता है आपके अंदर। तब आप पढ़ पाएंगे कि किस तरह का जीवन है आपका, क्योंकि विचार हमें वो ही आएंगे जो हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। भले ही हम कहें हम ध्यान कर रहे हैं, हम परमात्मा को, लेकिन जब हम चुप होते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो वो ही विचार हमारे अंदर आते हैं जो हमारा जीवन है। मौन हो जाएं, आंखें बंद करें 5 मिनट के लिए, और बिल्कुल सहज होकर निहारें अपने आप को। मैं टाइम नोट करती हूँ। रीढ़ की हड्डी थोड़ा सीधी कर लें, सुखासन में बैठ जाएं, अपने इष्ट का ध्यान, जिसे आप प्रेम करते हैं, जिसको भी आप प्रेम करते हैं, यहाँ लेकर आए, प्रार्थना करें, हृदय को खोल दें बिल्कुल, और बैठ जाएं। धीरे धीरे सभी ध्यान से बाहर आएंगे। कोई कुछ कहना चाहे, बताना चाहे, अपना अनुभव शेयर करना चाहे, तो कह सकता है।
सभी मित्र ऑन कैमरा आ जाएं, दर्शन कर लूं मैं सभी का कौन कौन है, और अपना अपना माइक खोल लें। और स्वामी जितेंद्र जी, आपसे ही शुरू करते हैं। जी माँ, नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम और स्वामी जी, अपने सारे प्रणाम, मित्रों को भी हमारा बहुत हृदय से प्रणाम। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है आपकी। जी जी जी, माँ आएगी, रुक जाइए ना वो थोड़ा। अब माँ, अब सुनाई पड़ रहा है? हाँ, अब आई सही, अब आई थोड़ी ठीक। जी जी जी। कहिए। माँ, जैसे शरीर की ऊर्जा भोजन से प्राप्त है, अब भोजन में चाहे पेय पदार्थ हो चाहे जैसे ढंग से हो, वैसे आंतरिक ऊर्जा जो है वो ध्यान तो है ही। चाहे वो ऐसे बैठ के ध्यान करो या कार्य क्षेत्र में तन मन एक जगह रख के करो, उसका आनंद तो बरसता ही बरसता है। ये तो सच है, जब हम ध्यान में जाते हैं और जब फिर बाहर आते हैं तो सब बदल चुका होता है, बड़ा दिव्य हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी, ये आनंद देखो, अगर कभी इसमें इसमें गैप ही ना हो, सतत बना रहे तो कैसा हो। अरे माँ जी, तब तो बल्ले बल्ले, याहू याहू, मस्त, बहुत सुंदर बस तब तो हो यही जाए। यही असली जीवन है, यही असली जीवन है। वो आनंद अब टूटता ही नहीं। और दृष्टि इतनी साफ हो जाती है, इतनी साफ हो जाती है दृष्टि, कि आप ऊपर चले चले गए, ऐसा नहीं कि आप अब नीचे को नहीं हर की पीड़ा को आप देख सकते हो, और कोई क्वेश्चन उठेगा ही नहीं, क्यों का सवाल ही नहीं। ये ऐसा क्यों, ये काम खत्म। क्योंकि दृष्टि जैसे को जैसा देख लेती है, और गुत्थी सुलझ गई, सवाल हल हो गया। अब कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रश्न जब तक है तब तक हम जानते नहीं है। और जिस दिन उस एक को जान लिया, बस पूरी समग्र सृष्टि को जान लिया, पूरी समग्र सृष्टि का ज्ञान हो गया। एक कण भी फिर इस सृष्टि का आपसे छिपा हुआ नहीं है। तभी तो कहते हैं कि सतगुरु की आंख, सतगुरु की आंख जी जी आंख बंद करके भी पूरा देख लेती है। जी। वो आंख मिल जाती है, वो दृष्टि मिल जाती है। इसलिए सतगुरु से कुछ ये तो छिपता माँ, नहीं है कहीं। सतगुरु वो नहीं है जो आप ये शरीर देख रहे हो। सतगुरु के सामने आप आए और एक्सरा खींचा, आर पार कुछ नहीं छिपेगा, कुछ भी नहीं छिपा सकते हो। और इतनी करुणा है कि आपको बताएंगे भी नहीं, इतनी करुणा है कि बताएंगे भी नहीं, बस उस पर धीरे से काम करना शुरू करेंगे, और उस आपको आभास भी नहीं होगा कि आपके ऊपर काम करना शुरू हो गया है। ये सतगुरु की महिमा है, ऐसा है सतगुरु जी जी जी। कि जिसको दे रहा है उसको कानो कान कोई आभास नहीं है, पता भी नहीं है उसको, और उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया, और बदलना शुरू हो जाता है वो। जी जी जी। ये तो माँ, जब तक हम इन विचारों से परे होते हैं, जैसे ना भविष्य में हो ना भूतकाल में हो, अर्थात वर्तमान में होते हैं या तन और मन के साथ में जहाँ भी संलग्न होते हैं, तो वहाँ उस समय कोई उपद्रव नहीं होता, बड़ी शांति का अवतरण होता है और काम में भी बड़ी निपुणता भी होती है। और जैसे ही हम
आदर्श स्वरूप विचारों के साथ जुड़ते हैं भूत या भविष्य में। मतलब युवा है तो भविष्य में ज्यादा रहता है, और उम्र दराज हो गया तो भूतकाल में ज्यादा चलता है, तो सारा उपद्रव तो तुरंत ही चालू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब एक बार वो भीतर घटना घट गई सत्य की, वो जागरण आ गया अंदर। ये बाहर जो दृष्टि देख रही है ये तो संसार देख रही है, लेकिन इनके अंदर से जो भीतर से वो झांक रहा है, अभी जी वो जी नहीं देख रहा है, अभी मन देख रहा है आपका। और मन अनंत है, मन अनंत है। मन जैसा देखता है अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया में तुरंत आ जाता है, ऐसा क्यों, ये ऐसा। और जिस दिन वो परम देखना शुरू करता है, आंख यही है, कान यही है, सब कुछ यही है, लेकिन वो परम झांकता है, उस दिन सारे द्वंद खत्म, सारे द्वंद खत्म। जी जी माँ जी, मैं एक चीज और समझ पा रहा हूँ कि हमारी आदत भेड़ बकरियों के साथ रहते रहते ऐसी बन चुकी है कि हम अपने को वही मिमियाना, गिड़गिड़ाना और उपद्रव को ही अपना जीवन समझ लिए हैं, डर भय को। और व्यक्ति को तो सच पूछो तो जैसे जो सदगुरु मिल गया है, आप जैसे हैं जो लाइटेंट है, उनकी संगति बहुत ही जरूरी हो गई है, बहुत जरूरी है, तभी तो वो बता पाते हैं ना। हमें कितना भी आप कहते हैं कि आप मुक्त हो, आप विराट हो, आप अनंत हो, लेकिन अभी उस शेर को जो बकरियों के बीच में बड़ा हुआ है, उसको वो जंगली शेर जो उम्र दराज हो चुका है, उसको देख के दया आती है और बताता भी है तुम अब बहुत विराट हो, बहुत शक्तिशाली हो, इनके बीच में क्यों में कर रहे हो, लेकिन उसको भरोसा नहीं आता। लेकिन जब संगति उन शेरों के साथ में करने लगता है तब अपनी उस शक्ति को पहचानता है। वैसे बताने वाले सत्संगी की संगत जो देख चुका है उस विराटता को, जिसके अंदर अवतरित हो, उसका संग करने की बहुत बड़ी जरूरत होती है। मेरा ये मानना अब हो रहा है, नहीं नहीं, बहुत बड़ी बिल्कुल जरूरत बिल्कुल, पड़ती संघ है का उसकी। बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है संघ का। क्योंकि जो जी सराबोर है उससे, उसका संग करने से तो बस फिर कहना ही क्या, कहना ही। लेकिन जिसके अंदर प्यास होगी, जिसके अंदर चाह होगी, संग का ही तो असर है कि हम संसार में अनंत जन्मों से घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं और उस परमात्मा को भूल गए हैं। ये जी संग का ही तो असर है। और जिसके बड़े बड़े पुण्य कर्म है, बहुत पुण्य कर्म है, वो सत्संग में आता है। और लेकिन ये माया का प्रभाव इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा, कि कितने लोग तो आते हैं और बड़ी स्थिति में हो, बड़ी सुंदर स्थिति में होते हैं, लेकिन बीच में से ही कोई ऐसा अशुभ कर्म आ जाता है। कोई, क्योंकि चक्र है, अगर वो कंटिन्यू सत्संग में बना रहा, शब्द उसके अंदर जाते रहे, सुनता रहा, तो वो जो शुभ कर्म है वो कहीं ना कहीं कट जाता है संगत से, गुरु की संगत से। लेकिन अगर उसकी उसने सत्संग छोड़ दिया, कनेक्टिविटी छोड़ दी, फिर वो जो प्रभाव है अपने सराउंडिंग में उसको ले लेगा, और जो यात्रा उसकी चल रही थी वो रुकेगी, और रुकने के बाद फिर वो संसार में गिरेगा, और फिर पता नहीं वो जुड़ पाएगा या नहीं जुड़ पाएगा। फिर अगला जन्म पता नहीं फिर वो स्थिति बने ना बने, गुरु मिले, ये श्रद्धा भाव जगे या ना जगे। कहा ना कि ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको चूकना मत। इसलिए बार बार सुन, लेकिन ये बात हमें समझ नहीं आती, जैसा ही ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे हम संसार को सुनते हैं ऐसे ही हम संतों को सुनते हैं, और दौड़ते भागते हुए बस बैठ के कहते हैं हाँ कहा था, बस चलो सत्संग में सुन आते हैं। लेकिन प्रायोरिटी पे हमारा क्या है, हम खुद ही ये तो देख सकते हैं कि हम प्रायोरिटी पे क्या ले रहे हैं। अगर प्रायोरिटी पे हमारा संसार है तो आपको संसार मिलता रहेगा, चूक जाओगे जीवन से, जी चूक जाओगे जीवन से। अगर प्रायोरिटी पे आपने नफा नुकसान को त्याग दिया कि नहीं, मेरा जीवन मेरी प्रायोरिटी पे है, क्योंकि आप कल को मर जाते हो, मैं अभी पीछे गिर जाऊं, तो फिर कौन संभालेगा इसको। ये हमेशा जी याद रखने वाली बात है, हमेशा याद रखने वाली बात है कि यहाँ का नफा नुकसान तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो जीवन को चूकने का नुकसान आप कर रहे हो, वो तो बस उसका तो फिर
कोई किसी भी दौलत से उसको नहीं खरीद पाओगे आप। इसलिए जीवन को नहीं चूकना, भले ही यहाँ कितना ही नफा नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब आपको पता लग गया कि सत्संग और जीवन और गुरु महत्वपूर्ण है, तो बस आप उसी तरह से उसी दिशा में काम करो, उसी दिशा में काम करो। अपने जीवन को बैलेंस करो, अपनी गृहस्थी को बैलेंस करो, रोजी रोटी का इंतजाम करो, अपने जो बीवी बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा बचा के अपना उनका इंतजाम करो। उसके बाद फिर अपना उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा और लग जाओ आंख बंद करके बस। और जब आप लग जाते हो तो फिर मालिक व्यवस्था करता है। जब हृदय आपका सच्चा होता है, सरल होता है और वाकई प्यास अंदर में उसको मिलने की होती है, तो फिर पूरी व्यवस्था वो करता है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी व्यवस्था हुई है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई सेज सजी हुई मिली है या मुझे कोई बड़ा इंतजाम था। जब मुझे अंदर में उसके मिलने की चाह थी, तो आपकी जैसी ही खड़ी हुई थी यहाँ फंसी हुई, बिल्कुल बिल्कुल इतनी इतनी दलदल थी कि बस ये जरा सा सिर दिख रहा था, बस बिल्कुल डूबने ही वाली थी। लेकिन डूबते डूबते सतगुरु आए, जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे ही मुझे समझाया और बता। मैंने इस चीज को प्रायोरिटी पे लिया, मैंने इस चीज को प्रायोरिटी पे लिया। मैंने कहा ठीक है, मुझे जीवन बचाना है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी दांव पे लगाना पड़े। ऐसा नहीं कि मेरा दांव पे नहीं लगा, मेरा बहुत कुछ दांव पे लगा है, बहुत कुछ दांव पे लगा है, जी और आज भी लग ही रहा है, आज भी लग ही रहा है दांव पे। मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ रहे हैं सब कि जा भगत पूजा कर ले, आंख बंद कर ले, सत्संग दे दे, नहीं। लेकिन वो मालिक व्यवस्था कर रहा है मेरी, क्योंकि मेरा हृदय शुद्ध है, मेरा हृदय निश्चल है, मेरा हृदय सरल है। और जब सरल हृदय होता है तो फिर वो हाथ पकड़ता है। तो सबसे बड़ी इसकी यही है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहो कि क्या वाकई ही आपको प्यास है, क्या वाकई आपको परमात्मा चाहिए। तो आप खुद ही अपने को पढ़ सकते हैं। और अगर वाकई पूर्णतः ईमानदारी है, फिर देर लगने वाली बिल्कुल बात नहीं। ठीक है ना स्वामी और जी, माँ, अभी एक दूसरे को चीज ले मेरा लेती और हूँ अनुभव है तो। जो मैं देख पा रहा हूँ, और उसके पहले मैं थोड़ा और कहना चाहूंगा ये कि मुझे एक उनका कबीरे का दोहा है कि मानुष तन सदगुरु मिलन। मनुष्य का शरीर तो मिल जाता है, लेकिन सदगुरु अगर नहीं मिलता तो भी पर बड़ी बहुत मुसीबत है। मानुष तन सदगुरु मिलन और वो मोक्षो इच्छा हो, और अपने कल्याण के प्रति प्यास हो जाना। दुर्लभ तीनों परम है, पाई योग न खोए। ये बहुत तीनों एक एकत्रित होना, एक साथ होना बड़ा ही दुर्लभ है। अगर मिल जाए तो उसको फिर तत्परता से अपना रास्ता तय करना चाहिए। अभी हम सबके सामने मनुष्य शरीर भी हष्ट पुष्ट भी है, सब कुछ बढ़िया है, और सदगुरु भी सामने उपस्थित है। और ऐसा भी नहीं कि मुक्ति की इच्छा नहीं, मुक्ति की इच्छा भी है। तो ये उपस्थित होना बहुत ही मुश्किल की बात हो जाती है। और अगर ये मिल जाए तो व्यक्ति को जितना जल्द, यही तो अब पुरुषार्थ है। आपके मैं लिए जो मुश्किल नहीं है, आपके लिए मुश्किल, ये छोड़ दो अब दूसरे की बात। आपके लिए मुश्किल, आपके लिए सब हाजिर है, बस लगो अब लग जाओ बस। अब आपको दिख रहा है ना कि सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ उपस्थित है, बस बात खत्म हो गई। अब दूसरे का छोड़ो, इंडिविजुअल है, आपको दिख गया, बात खत्म हो गई, लगो। जी, शशि जी कुछ वो तो कहना मैं चाहेंगी, करूंगा ही राखी? वो। जी जी जी। मैं और को ले लेती हूँ, माला है, राखी है, शशि है, अमित है, कुछ कहना चाहे? माला, माला आई है, शशि कुछ कहना है? प्रणाम माँ जी। प्रणाम प्रणाम। माला जी को पहले बोलने दो। हाँ हाँ, माला जी को बोलने देते हैं। माला जी आइए ऑन कैमरा।
माँ जी कुछ कहना नहीं है मैंने। उसको नहीं, वो तो प्रेम से भरी रहती है बस, उसको नहीं कुछ कहना होता। शशि चलो आप कहो। आज माँ आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा बोला आपने। ये तो एक एक शब्द जैसे ये हृदय तो में बैठ गए। ये उससे उतरे हुए माँ शब्द ये हैं, मैं यात्रा यही सत्य बहुत है। हम्म, यात्रा बहुत कठिन है माँ, वास्तव में आप बहुत बोलते बहुत हो ना, बहुत कठिन है, हाँ, कठिन। कठिन कठिन इसलिए है शशि, क्योंकि हम त्याग नहीं पाते। और ऐसा नहीं त्यागना कि घर बार छोड़ना है, हृदयगत वो बात नहीं आती, वो अंतर हृदय में वो बात जाती नहीं, कहीं ना कहीं पकड़ है, बहुत जबरदस्ती पकड़ है, और वो छूटती नहीं। वो ऐसा लगता है कि आंख, थोड़ी देर आंख बंद करते हैं, 2 घंटे बाद आंख बंद करके जब बाहर आते हैं फिर देखते हैं कि अरे कुछ बिगड़ा तो नहीं, कुछ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, उसने दवाई खाई है, उसने ये लिया है, अब चाय पीते हैं वो। क्योंकि वो फिर जैसे ही बस बाहर आए तो फिर भूल भुलैया में। असली पीड़ा वो है कि शरीर तो मांगे लेकिन हृदय में वो आग, वो अग्नि जलती रहे, वो अग्नि जलती रहे, और जब तक वो ज्वालामुखी नहीं बनेगी, वो अग्नि बात नहीं बनेगी। उस अग्नि को ज्वालामुखी बनना ही पड़ेगा, और जिस दिन वो अग्नि, हृदय की अग्नि जो ज्वालामुखी बनेगी, उस दिन परम सत्य का बोध होगा भीतर। कुनकुना नहीं होने वाला है, कुनकुना नहीं होने वाला। नहीं माँ, अपने को राखी वापस बहुत दिन तैयार में आई करना है, अब बहुत राखी मुश्किल। कुछ कहेगी आज। नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, बस प्रार्थना करो, और ये करो, मेरे करने से तो कुछ हो ही गा नहीं, शरणागत रहो बस। बस बस बैठ जाया करो, कुछ नहीं कहना है, वो सब जानता है, सब जानता है, बस अपने हृदय को निर्मल करके बस बैठ जाओ। वो 2-4 दिन आप ये देखो, कुछ भी मत कहो, कुछ भी मत कहो, ऐसे बैठ जाओ, बस बस बैठ जाओ, बैठ जाओ। उससे क्या कहना है, वो भीतर ही बैठा, वो तो राजों का राजदार है, राजों का राजदार, उसे कुछ कहने की आवश्यकता, बस हृदय में प्रेम हो, बस प्रेम, केवल प्रेम का भूखा है परमात्मा, भाव का भूखा है बस। कुछ भी नहीं कहना, किसी मंत्र की जरूरत है ना, किसी आरती की जरूरत है ना, किसी चीज की जरूरत है, हृदय से ही सब कुछ कर दे दो बस। हृदयगत जो दे दिया वो सब सुनता है, वहीं से वहीं आरती है, वहीं माला है, वहीं फूल है, वहीं वस्त्र है, वही सब कुछ वही है बस। ये तो बाहर की क्रिया है कि जब शरीर में नहीं समाता प्रेम, तो बाहर हम कभी फूल चढ़ाते हैं, कभी आरती करते हैं, अपने श्रद्धा के भाव प्रकट करते हैं, लेकिन जब हृदय में उठते हैं तभी हम बाहर कर पाते हैं। अगर हृदय में ही ना उठे तो बाहर कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अभी मैं बनारस गई, एक घटना आपको सुनाती हूँ। मैं बनारस गई तो वहां अड़गानंद महाराज जी हैं, 96 ओल्ड एज है उनकी। तो वहां इतनी भीड़ है, लाखों की संख्या में शिष्य हैं उनके। तो मुझे बताया गया कि वहां अड़गानंद महाराज जी, तो मैंने भी कहा कि मैं भी दर्शन कर लेती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ, इतने महापुरुष हैं, क्योंकि संतों का जितना भी दर्शन हो उतना ही कम है। तो जब मैं वहां गई तो मैंने कहा एक चादर, फूल और मिठाई मेरे लिए भी ले दो, मैं गुरु जी को, महाराज जी को अर्पण कर दूंगी, चढ़ा दूंगी। तो ले तो लिया, और जब हम गाड़ी में बैठे तो वो बोलते हैं कि महाराज जी तक तो पहुंच ही नहीं सकते आप। भाव की बात बता रही हूँ आपको, कि महाराज जी तो तक पहुंच ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल महाराज जी तक जाना। मुझे भी नहीं पता था क्या होने वाला, लेकिन शुद्ध हृदय की बात बता रही हूँ कि हृदय जब निर्मल होता है। तो मैंने कहा ऐसे, फिर मैं कुछ बोली तो नहीं, लेकिन मेरे अंदर भाव आया कि इस फूल माला का, इस चादर का, इस मिठाई का कोई मूल्य नहीं है पत्थर पे चढ़ाने से। अगर मैं उनकी लॉ ऑफ रेडिएशन ना ले सकूं, उनकी दृष्टि मुझ पे ना पड़े, सदगुरु की इतनी महान बुद्ध की, इतने महान सतगुरु की दृष्टि अगर मुझे ना छुए, तो ये तो फूल माला तो मैं कहीं भी चढ़ा दूंगी। और ये भाव करते हुए मैंने आंख बंद की,
और मुझे पता लग गया अब, क्योंकि जो हमारे अंदर चेतन है, जो हमारे, वो कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्ट है। तो जब हम स्वरूप का क्यों महत्व है, जब हम स्वरूप का ध्यान करते हैं तो उसी लेवल की चेतना हमारी चेतना से कनेक्ट हो जाती है, कनेक्टिविटी मिल जाती है हमें। पूरे ब्रह्मांड में सबकी चेतनाएं घूम रही हैं, सबकी विराट चेतनाएं सब ब्रह्मांड में है। जैसे ही हमारी डिमांड आती है वो हमारा सहयोग करती है। तो अड़गानंद जी को मैंने सुना हुआ था, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने काफी संतों को सुना, और मैंने उनको लाया सामने और आंखें बंद की और उनके साथ मैंने योग लगाया और कहा उनको, महाराज मैं तो आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं तो आपसे मिलना चाहती हूँ। ये मेरा हृदयगत भाव था, किसी को कोई खबर नहीं, और मुझे भी खबर नहीं कि मैं मिलूंगी या नहीं, मुझे भी ये कोई खबर नहीं। अब जब मैं गाड़ी से उतरती हूँ, 6-7 लोग मेरे साथ थे, और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरती हूँ और मैं देखती हूँ कि वहां इतनी भीड़, इतनी भीड़, मैं फोटो भेजूंगी कि नंबर आना बहुत ही मुश्किल है। और मैं द्वार पे जाके खड़ी हो गई, तो मुझे उनका सेवक बोलता है, जैसे ही मैं द्वार पे खड़ी हुई, कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप तो अंदर जाओ, आप अंदर चले जाओ। तो थोड़ा सा ताज्जुब लगा कि इतने लोगों की भीड़ है और मुझे बोलते हैं कि अंदर चले जाओ। तो मैं सहज भाव से फिर अंदर चली गई, और अंदर गई तो और एक सेवक कहता है कि आप यहाँ बैठ जाओ, किसी को कुछ नहीं, आप यहाँ बैठ। और मुझे ताज्जुब कि ये और क्या हो रहा है। मैं नीचे फर्श पे बैठने लगी, फिर बोलते हैं आप नीचे मत बैठो, यहाँ सबके पैर लगते हैं। देखो, हृदय शुद्ध की बात बता रही हूँ मैं, ये प्रैक्टिकल अनुभव है। ये कुछ ऐसे नहीं कि कुछ मैं वाही वाही के लिए या कुछ आपसे मुझे कुछ लेना है, नहीं, हृदय शुद्ध की बात बता रही हूँ कि जब आप अपने प्रति ईमानदार होते हो तो प्रकृति सहयोग करती है। उसके बाद फिर गर्मी बहुत थी, पानी लाया गया, प्रसाद दिया गया मुझे, मतलब मेरे लिए अलग ही व्यवस्था थी वहां। अब महाराज जी आए तो मुझे तुरंत जो वहां का सेवक है वो बुलाता है कि आप आगे आ जाओ, सबसे सबसे आगे आ जाओ। तो माला तो वहां चढ़ा दी थी जहां चढ़ानी थी उन लोग को। मेरे पास अब ना माला थी, ना फूल थे, ना मिठाई थी, कुछ नहीं था मेरे पास। तो एक साधक थे मेरी बराबर, मैंने कहा मुझे आप, महाराज जी तो सामने है लेकिन माला फूल पौधे कुछ तो मेरे पास है ही नहीं है। तो मैंने उनका कहा ये माला मैं ले सकती हूँ आपकी। उन्होंने कहा हाँ माँ ले लो आप माला ये। और ऐसे खड़े महाराज जी जैसे आप और हम, और मैंने माला उनको पहनानी चाहिए। तो वो जो उनके शिष्य थे वो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, महाराज जी को माला नहीं पहनाते, आप चरणों में रख दो उनके। तो मैंने वो माला उनके चरणों में रख दी। अब महाराज जी ने वो माला उठाई और कहा कि इस देवी की माला मुझे उठा के दो। तो माला उठाई और अपने सर पे लगाई और कहा कि क्या क्या चाहिए। मैं कहा महाराज जी बहुत जन्म बीत गए, बहुत जन्म बीत गए, कुछ नहीं चाहिए, बस अब यहाँ आना नहीं है, देख लिया खेल तमाशा यहाँ का, अब बिल्कुल आना नहीं है यहाँ। बोले ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और कह के महाराज जी मुड़ गए। तो मैं ये नहीं कह रही कि मेरे में कुछ था या मैं कुछ बहुत, जब आपका हृदय शुद्ध हो जाता है तो प्रकृति वैसा वैसा ही इंतजाम आपके लिए करती है। खाली हो जाते हो जब आप बिल्कुल, तो हृदय को शुद्ध करके बस आप बैठ जाओ और वो हृदय को पढ़ लेगा। जिस दिन बिल्कुल हृदय कोरा हो जाएगा, कागज हो जाएगा, उस दिन बिल्कुल वो आपके हृदय को पढ़ लेगा और वो फिर खुद आके वहां बैठ जाएगा। फिर वो आपसे अपना काम लेगा, और लेगा नहीं लेगा वो उसकी मर्जी है, वो जो चाहे करे, वो उसकी उसके उसका काम है। हमारा काम है खाली करना, श्रद्धावान होना, प्रेम करना उससे। और राखी, राखी, नहीं, माता जी कुछ नहीं कहना।
आज तो कुछ कहने को मत बोलो। आज चलो, बहुत 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 जो भी मतलब हृदय से जब आए तभी कहना चाहिए, नहीं तो ऐसे कहने का कोई लाभ भी नहीं है। बस जब हृदय से, हृदय तो खुद ही अपने आप बोलने लगता है जब कुछ कहना चाहता है, तो वो तो निकल पड़ता है अपने आप। जबरदस्ती हो जाएगी, तो अब कुछ नहीं है आज तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सरलता है और यही ईमानदारी अपने प्रति, और यही सच्चाई है। इन्फ्लुएंस में आके किसी को देख के नहीं, अपने हृदय, तभी मैंने आंख बंद की और बैठाया कि अपने को पढ़ो, अपने को पढ़ो, बस अपने को पढ़ना ही धर्म है। और जिसको अपने को पढ़ना आ गया वो धर्म को उपलब्ध हो जाएगा देर सवेर। जिसको अपना पढ़ना आ गया वो देर सवेर धर्म को उपलब्ध होगा ही होगा। और जो दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ रहा है कि वो क्या सोचेगा, मुझे ऐसा प्रेजेंट होकर दिखाना है, मैं ऐसा करूं, तो फिर वो अपने से दूर चला जाएगा और धर्म उसके अंदर कभी भी पैदा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आज का सत्संग काफी हो गया और अमित अभी जी को कहना भवन की चाहती हूँ। तरफ चलते हैं, है ना? हाँ अमित, अमित, हाँ अमित बताइए। बस मैं तो यही कहना चाहता था, समय सीमा को देखकर आप समापन की ओर चले। बाकी हाँ तो आप हाँ बात बिल्कुल सब बिल्कुल, जानते मैं ही हैं। भी चाह ही रही। हाँ, तो सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत हृदय से, और अपनी साधना में लगे रहो, बैठते रहो, बस बैठते रहो, बैठते रहो और एक जगह टिके रहो, कहीं दर बदर नहीं जाना है। क्योंकि जिस दिन घटेगी घटना आपके भीतर घटेगी, और जितना भागोगे भागोगे कोई देने वाला नहीं है कुछ। बस एक जगह टिक के और श्रद्धावान होके प्रेम करके और बैठते रहो। सभी को मेरी बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं, और आपके दर्शन करके बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। आपका जीवन सुंदर हो, सुखी हो, जिस उद्देश्य के लिए आप आए हैं आपका उद्देश्य पूरा हो। आपके भीतर बैठे उस परम को नमन करती हूँ। प्रणाम प्रणाम। आप सभी मित्रों को प्रणाम।